तो क्या आप जानते हैं कि हमारे देश भारत में बाबू शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई? जिस शब्द से प्यार करने वाले लोग एक दूसरे को अक्सर ही बुलाया करते हैं, कहाँ से हुई बाबू शब्द की शुरुआत? ये फैक्ट्स आप नहीं जानते तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा देश भारत विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। भारत पर मुगल एम्पायर से लेकर अंग्रेजों ने कई साल तक राज किया। हमारे यहाँ पर बाबू शब्द का प्रयोग काफी तरीकों से किया जाता है। सरकारी अफसर से लेकर छोटे बच्चों तक हम काफी मात्रा में बाबू शब्द का उपयोग करते हैं। अगर आप यूपी बिहार में गए हो तो वहाँ के लोग एक दूसरे के नाम के पीछे बाबू शब्द का काफी प्रयोग करते हैं। लेकिन ये बाबू शब्द कहाँ से आया, कैसे इस शब्द का आविष्कार हुआ और क्या है इस शब्द के पीछे की कहानी, आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल हम भारतीयों की हमेशा ही एक आदत रही है, हम कुछ भी सोचे समझे पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करते हैं और इसी के जरिए अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगते हैं। हमें अक्सर लगता है कि विदेशी जो काम करते हैं और जो बोलते हैं वो ही सबसे बढ़िया होता है। भारत में आज भी हम किसी सूट बूट वाले इंसान को देखते हैं या फिर उसे अंग्रेजी में बात करता सुनते हैं तो हम उससे काफी प्रभावित हो जाते हैं। और ये बात आज की नहीं है, इसके पीछे हमारा इतिहास कारणभूत रहा है। बाबू शब्द के पीछे का इतिहास काफी पुराना और मजेदार है। अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश हुकूमत, जो कि भारत में 18वीं सदी में आए थे, जिन्होंने तकरीबन 200 साल तक भारत पर राज किया। ब्रिटिश लोग अपने घर में काम करने के लिए अक्सर हम भारतीयों को ही रखते थे और बदले में हमें कुछ पैसे और उनके पुराने कपड़े दे दिया करते थे। और ये सब कुछ पाकर काम करने वाले लोग भी खुश रहा करते थे। घर काम करने वाले लोग उन कपड़ों को पहनकर और टूटा फूटा इंग्लिश बोलकर अक्सर ही अपने आप को अंग्रेजों की तरह मानने लगते थे, जैसे कि साला मैं तो साहब बन गया। अंग्रेज लोग हमें ऐसा देखकर काफी खुश रहते थे, उनका तो एंटरटेनमेंट हो जाता था। काम करने वाले इंडियंस को देखकर अंग्रेज उनको बबून शब्द कहकर पुकारा करते थे और यही बबून शब्द बाद में बाबू कहलाने लगा। हम भारतीयों को लगता था कि अंग्रेज अफसर और उनकी पत्नियां हमसे काफी खुश रहती है और इसी के कारण वो हमको बबून कहते हैं, लेकिन हमें तो उसके पीछे की कहानी मालूम ही नहीं थी। बाद में सभी जगह पर यही सिलसिला शुरू हो गया। अंग्रेज लोग अपने घर में काम करने वाले लोगों को बबून ही कहा करते थे और समय के साथ बबून शब्द प्यार से बुलाने का पर्याय बन गया और बबून शब्द बन गया बाबू। ऐसा भी नहीं है कि बाबू शब्द बस काम करने वाले लोगों के लिए ही यूज होता था। समय के साथ साथ अलग अलग तरीके से बाबू शब्द का यूज होने लगा है। भारत की आज़ादी से पहले हर सरकारी ऑफिस में काम करने के लिए एक कारकुन को रखा जाता था। उस समय भी अपना काम करवाने के लिए कारकुन को खुश करना पड़ता था और इसीलिए कारकुन को भी बाबू कहना पड़ता था। जिसके बाद धीरे धीरे सरकारी ऑफिसों में बाबू शब्द का काफी मात्रा में प्रयोग होने लगा। बड़े अफसर लोगों को बड़े साहब और उनसे छोटे अफसर लोगों को बाबू कहलाया जाने लगा। 20वीं सदी आने तक बाबू शब्द एक आदर और सम्मान की निशानी बन गया है और ये सिलसिला आज भी जारी है। यहाँ तक कि भारत में कई परिवार तो ऐसे भी है जहाँ पर पिताजी को बाबूजी कहकर बुलाया जाता है। 21वीं सदी में बाबू शब्द का मीनिंग बहुत ही बदल चुका है। आज छोटे बच्चों को प्यार से बाबू कहा जाता है और जहाँ पर प्यार करने वाले लोग अपने पार्टनर को बाबू या बाबू सोना कहकर पुकारते हैं और ऐसा बोल के प्यार भी जताया जाता है। तो क्या आपको ये बाबू शब्द का इतिहास पता था? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट्स के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इस चैनल पे ऐसे ही मजेदार और नॉलेज से भरपूर वीडियोस लाते रहते हैं और तब तक देखते रहे फैक्टोनिज्म, अ यूनिक कॉन्सेप्ट फॉर फैक्ट्स लवर।